ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज उत्पन्न एकादशी के दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को उत्पन्न एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आपका आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। अवघन माँ के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से हम सब जानते हैं, क्योंकि इस दिन एकादशी माता का प्राकट हुआ था, उनका जन्म हुआ था। इसीलिए इसी एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना गया है। इसी दिन एकादशी माता को भगवान श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण ने वरदान दिया था। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 14 एवं 15 नवंबर 2025 शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि 12:50 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 15 एवं 16 नवंबर यानी कि शनिवार रविवार के मध्य रात्रि 2:38 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापनी शुद्र हरिवासर एकादशी जो है वह 15 नवंबर 2025 शनिवार को ही हम सभी को व्रत रखना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से व्रत आरंभ हो जाएगा और अगले दिन 16 नवंबर रविवार तक सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच हम सभी को पारण कर लेना चाहिए और दसवीं तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 14 नवंबर 2025 शुक्रवार को करना है। एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को हम सभी को करेंगे। व्रत का पारण 16 नवंबर रविवार के दिन करेंगे। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रे नमः असारे दुर्ग संसारे तृप्ति मुक्ति दायिनी भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। एकादशी व्रत कथा सुने, गीता जी का पाठ करें, तुलसी जी का पूजन करें एवं दर्शन करें। ब्राह्मण देवताओं की सेवा करें, उनको दान दक्षिणा करें, भोजन कराएं और गौ माता की सेवा करें, उनकी रक्षा करें। ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। साल में कुल 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में पुराणों में बतलाया गया है। एकादशी का व्रत करना भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का व्रत प्रिय व्रत है और व्रत के एक दिन करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप और ताप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय भी हो जाता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, प्रिय भक्तों, हम सब एकादशी व्रत का पारण करेंगे 16 नवंबर 2025 को और व्रत करेंगे 15 नवंबर 2025 को और दसवीं तिथि के नियम हम 14 नवंबर 2025 के दिन करेंगे। जो भक्त एकादशी तिथि का व्रत करते हैं उनको दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तक कुछ नियमों का
पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग हम सभी को नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन पराये घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा करें। एकादशी व्रत का संकल्प करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादशी के दिन हम सभी को व्रत करना चाहिए। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर अगले दिन ही पूजन करूंगी या करूंगा। आपके ऐसा भी बोल देने से आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। आपके घर में निवास स्थान पर संकल्प करने की अगर व्यवस्था है तो हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखें। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखें और अपने हाथ में शुद्ध जल, पीले पुष्प और जौ, तिल, कुछ पैसे, सुपारी, तुलसी जी का पत्ता रखें। 3 बार बोलिए, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान को समर्पित करके हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे जनार्दन, मैं आज आपको उत्पन्ना एकादशी उत्पत्ति एकादशी व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। सभी नियमों का पालन करके पूरे विधि विधान से एकादशी व्रत करूँगी। यदि जाने अनजाने में मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि हो जाए या मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। माता पिता को प्रणाम करें। तुलसी जी का पूजन करें। गौ माता का पूजन करें। किसी भी अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। शुद्ध फलाहार गाय का दूध का बना फल बताए गए हैं। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करना चाहिए। नाखून भी नहीं काटने चाहिए। मनुष्य को किसी प्राणी का अपमान अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में यथासंभव हो उतना जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत की कथा का हम सभी को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जनार्दन आप ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करते हैं तो आपको भगवान लक्ष्मी नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करें। शुभ मुहूर्त में एकादशी अगले दिन हो आपको व्रत का पारण भी करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और भगवान श्री हरि विष्णु को साक्षी मानकर केले के वृक्ष की पूजा करें। पूजा करते हुए उन्हें पीले फल, पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत समर्पित करें। कथा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण का विधि विधान से इस दिन पूजा व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन माता एकादशी की भी पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। इसके साथ ही जो कोई भी इस दिन देवी एकादशी की पूजन अर्चन करता है उसकी माता
अपने पिछले पापों और दोषों से छुटकारा भी मिल जाता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आप व्रत रखते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। इस दिन दान करने पर 100 योगायों के दान के अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इससे बड़ा भी कोई पुण्य नहीं है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना या उत्पत्ति एकादशी के नाम से हम सब जानते हैं। अब हम सभी भक्तजन उत्पन्न एकादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनने जा रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पीठनवं कर्णं कर्णकरं निबिवास कनक कपिवैजयन्ती चमलरान्वेड सुधन्माभं गोपबन्धवन्द्रयं सदं प्रेमी सतगीत कीर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाए जो मेहंदी के पात में लाली रही समाए। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर और मनमूरख तुम राम भजो क्यों चाटे जगे दूर। राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी माता की जय। उत्पन्न एकादशी कथा के संदर्भ में हम सभी जानेंगे। एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों में श्रेष्ठ इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर को सुनाई थी, वही मैं तुमसे सुनाने जा रही हूँ। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की विधि क्या है और उसका फल क्या होता है? इस दिन किस प्रकार क्रिया की जाती है? आप कृपया करके मुझे सुनाइए। ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, और हे राजन, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महत्व कहने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष माह के अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस व्रत को आरंभ किया जाता है। दशमी तिथि को सायंकाल भोजन के बाद अच्छे प्रकार से दातून करें ताकि अन्न का अंश मुख में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल 4 बजे से उठकर पहले इस व्रत का संकल्प करें और उसके बाद सभी नित्य क्रिया से निर्वैत होकर आपको एकादशी व्रत करना चाहिए। चोर, पाखंडी, परगर्म, स्त्री, निंदक, मिथ्याभावी और किसी भी प्रकार के पापी से वार्तालाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से 16 प्रकार से भगवान का पूजन अर्चन करें। रात्र को दीपदान करें। रात्रि में सोना नहीं चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनके लिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए।
धर्मात्मा पुरुषों को भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए दोनों पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियों को समान भाव से समझकर इस व्रत को करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से एकादशी के व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यक्तिवाद में उन दिन दान देने से लाख गुना फल प्राप्ति होती है। संक्रांति से 4 लाख गुना सूर्य एक चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना फल, 1 लाख तपस्वियों के 60 वर्ष तक भोजन कराने और 10 गुना फल 10 ब्राह्मणों का अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने का 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। भूमि दान करने से होता है उसके 1000 गुना पाप, पुण्य कन्या दान करने से प्राप्त होता है उससे भी 10 गुना पुण्य, विद्या दान करने से होता है विद्या दान से 10 गुना पुण्य, भूखे को भोजन कराने से प्राप्त होता है। अब अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त ना हो, परंतु एकादशी के का पुण्य अधिक से बतलाया गया है। हजारों यज्ञ से भी अधिक इसका फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत का प्रभाव देवताओं को लिए भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वालों को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वालों को आधा फल ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य जबकि फलाहार करके निर्जला व्रत रखने वालों का महत्व तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तब युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदानों को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बतलाया है, तो ये तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई है, ये भी मुझे बतलाइए। तब भगवान जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नामक का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक भी था। वह प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवता ने भयभीत होकर भगवान भोलेनाथ शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मोर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं के तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान लक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुख दूर कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव के ऐसे वचन को सुनकर सभी देवतागण क्षीर सागर में जा पहुँचे और वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे और देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, संसार में आपको मैं बारंबार प्रणाम करते हैं। हम सभी देवतागण आपको नमस्कार करते हैं। हम सभी देवताओं की रक्षा करें। हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। हमारी आप रक्षा करें। दैत्यों के भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हम पर आप कृपया कर ही दो। हे प्रभु, हम आपको बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। आप इस संसार के कर्ता और माता पिता हो, उत्पत्ति और पालन करता हो, संसार सागर में पार करने वाले हो, संहार करने वाले भी आप ही हो।
सबको शांति देने वाले आप ही हो। आकाश और पाताल भी आप ही हो। आपके पिता सबके पितामह ब्रह्मा सूर्य चंद्र अग्नि सामग्री होम अद्वितीय मंत्र तंत्र यंत्र जप यजमान यज्ञ कर्म करता भोगता सब कुछ आप ही हो। आप सर्वव्यापक हो। आपके सिवा तीनों लोकों पर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान मधुसूदन, हे लक्ष्मीपति, दैत्यों से हमको जीत करके स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सभी देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। तब देवराज इंद्र के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण कहने लगे, हे देवराज इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिन्हें सब देवताओं को जीत लिया है? उनका नाम क्या है? उसके कितना बल है और किसके आश्रय में रहता है? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे बतलाइए। तब भगवान के ऐसे वचन को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जगत नामक राक्षस था। उसके माँ पराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रावती नामक की नगरी है। उसी में सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहाँ अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र अग्नि वरुण यम वायु ईश चंद्रमा नैवेद्य आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार अपना प्रतित्व बना लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही बादल बनकर मेघ बन बैठता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार करके देवताओं को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब चंद्रावती नगरी को जाओ। और इस प्रकार कह करके भगवान सहित सभी देवतागण चंद्रावती नगरी को गए और उसी समय दैत्य सेना सहित मूल भूमि में गरज उठा था। उसकी भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र से दायु दौड़ने लगा और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तब भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा हुआ था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुण्य सिद्ध हो जाता था। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। भगवान श्री हरि और दैत्य के बीच में मल्ल युद्ध हुआ और 10,000 करोड़ वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर दैत्य द्वारा नहीं थका और अतः भगवान श्री हरि थक गए और भगवान भद्र का आश्रम में चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर नामक राक्षस भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को तैयार हुआ। तभी भगवान श्री हरि के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। उन देवी ने संसार सागर को पार करने हेतु राक्षस मोर को तत्काल युद्ध किया और उसे तत्काल ही जो मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि भगवान विष्णु जब योग निद्रा की गोद से उठे
तो सब बातों को जानकर उन देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन ही हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी से पूजित होगी। आपके भक्त बड़ी होने जो मेरे भक्त होंगे, जो भक्त प्रत्येक एकादशी का व्रत करेगा उसे करोड़ों करोड़ों जन्म के जो भी पुण्य प्राप्त हो जाएंगे और उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हे देवी एकादशी, आज आप प्रकट होकर और उस राक्षस का संहार किया है, इसीलिए मैं वरदान देता हूँ कि आप संसार संसार सागर में मेरे समान सदैव पूजित रहेंगी और जो भक्त आपका व्रत करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, उस दिन मेरी आराधना करेंगे, उसके सभी कष्टों और संकटों का भी निश्चय हो जाएगा, मैं हरण कर लूंगा और इसमें कोई संशय नहीं है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोककायकं श्रीराम शङ्कराद सेवितं पुण्यनाम कीर्तन राम 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 नाम तायकं रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 रामतायकं रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं। अब हम सब मिलकर भगवान श्री हरि की आरती का गायन करेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरी शरण गऊ में किसकी, तुम बिन और न दूजा आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरी शरण गऊ में किसकी, तुम बिन और न दूजा आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। हरे हर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि।
कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि भवं भवानी शतं नमामि भवं भवानी शतं नमामि। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो वेद्या शर्मम देवा मम देव देवा शर्मम देव देवा। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।